अगर आप नीट 26 की तैयारी करें तो आप इन टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये आपके पास न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट ये नीट 26 सिलेबस का पार्ट है। और प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से बने हुए हैं। अगर आप इन टॉपिक को छोड़कर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके 3 से 4 सवाल मिस हो सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा एक रैंक फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, जो भी टॉपिक है, 2024 के अंदर जब एनसीईआरटी अपडेट हुई थी, नया सिलेबस आया था, जहां पर न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना शुरू किया गया था। बट न्यू एनसीईआरटी में ये सारे टॉपिक्स अभी भी ऐड नहीं किए गए, बट ये नीट सिलेबस का पार्ट है। तो आइए वो कौन कौन से टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं। ओके, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको बेटा जी ओल्ड एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है, आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सारे टॉपिक्स आपको मैं मेरी टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आप लोग ये टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। सबसे पहला जो तो हमारे पास टॉपिक है, इसका नाम है व्हाट इज लिविंग। किस चैप्टर से बेटा जी? ओके, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जो अपना पहला चैप्टर है, न्यू एनसीईआरटी में सीधा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से शुरू किया गया है। बट पुरानी एनसीईआरटी में व्हाट इज लिविंग था, जहां पे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस का टॉपिक दिया गया था। और ये अभी भी सिलेबस का पार्ट है, तो इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। सेकंड है बेटा, हमारी जो सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके अंदर मॉर्फोलॉजी जो दी गई है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे रूट्स की और स्टेम की और लीव्स की, हमारी एनसीईआरटी में सीधा न्यू एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन से शुरू किया गया है। उन्होंने रूट्स को, स्टेम को और लीव को समझाया नहीं है, लेकिन आपको मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशंस दोनों भी पढ़ने हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि ये नीट सिलेबस का पार्ट है। फिर हम बात करेंगे सर टिश्यूज के बारे में। ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग में जो सिंपल टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज हैं, ये नहीं दिया गया न्यू एनसीईआरटी में, बट ये सिलेबस का पार्ट है। सवाल पिछले साल बने हुए, अगर मैं आपको दिखाऊं, सो 2024 में आपके पास सवाल बने हुए थे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा के ऊपर, जाइलम के ऊपर, इवन फ्लोएम के ऊपर बने हुए सारे क्वेश्चन थे। तो ये आपको बेटा जी ओल्ड एनसीईआरटी से करना, टेंशन की बात नहीं है। मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये क्लेरन कायमा से सवाल पूछा गया था रीनीट 2024 के अंदर जी। ठीक है, तो ये भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। जो भी आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो भी टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, ओके, ये सारी चीजें। फिर जो न्यू फैमिलीज है, मेल्वियेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी, कंपोजिटी और ग्रामिने, न्यू एनसीईआरटी में सोलेनेसी दिया गया है, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। सोलेनेसी और फेबियेसी दिया हुआ है। फेबियेसी तो सिलेबस का पार्ट है, बट ये भी एडिशनल टॉपिक है। तो इसका हमने एक डिटेल्ड पीडीएफ बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। एनिमल टिश्यूज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यूज। आपको टॉपिक याद है? हमारे न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग देके छोड़ दिया है, बट ओल्डर एनसीईआरटी में आपके पास ये सारे टॉपिक दिए और ये नीट सिलेबस का पार्ट है। तो आपको ये सारा जो टिश्यूज है, इपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल, ये आपको आना चाहिए। साथ में आपके पास कॉकरोच भी नीट सिलेबस का पार्ट है। ये एनटीए ने क्लैरिफाई किया हुआ है। तो कॉकरोच और फ्रॉग जो है, ये आपको पढ़ना। और ये एनिमल टिश्यू तो ये आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी से पूरा पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल सिलेबस भी आपके पास जो है वो पढ़ना है सर। तो प्रैक्टिकल सिलेबस कहाँ पर मिलेगा आपको? जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के का जो चैप्टर होगा, ऊपर आपको एक क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो वहां से प्रैक्टिकल सिलेबस आपको निकल जाएंगे। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर प्लान कर रहा हूँ। एक ही दिन हम बैठेंगे और सारे प्रैक्टिकल सिलेबस को हम निपटा देंगे जी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट की प्रैक्टिकल सिलेबस में आपको एक्स्ट्रा जॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल बना हुआ है। ये एक बार पढ़ना पड़ेगा। अगर हम क्लास 12 के बारे में बात करेंगे तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है, इसमें डेंगू और चिकनगुनिया आपके पास ऐड किया गया है। ये हमारे पास न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इवन ओल्ड एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया, बट ये न्यू टॉपिक्स आपको पढ़ना है जी। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में आप देखो तो रेड डेटा बुक का जो डेटा है, ये आपको अपडेटेड वाला पढ़ना है। ये एक सिलेबस का पार्ट है। तो ये सारी चीजें जो है बेटा जी आपके पास ओल्डर एनसीईआरटी में दी गई, जिसको आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। बट आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर एकदम स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ और इनकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे कॉकरोच से सवाल पूछा गया था। न्यू एनसीईआरटी में कॉकरोच नहीं दिया गया है, सिर्फ फ्रॉग देखिए उन्होंने काम चला रहा है। ठीक है, इवन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मैच द कॉलम कॉकरोच के ऊपर आया हुआ था। तो ये सब आपको पढ़ना है बच्चों। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूं, सर हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए, हमने अभी सिलेबस खत्म हुआ है, और वो चैप्टर वाइज जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर उसमें से डायरेक्टली सवाल अगर आपको मिल जाए गारंटीड, तो कैसा रहेगा? मैं जानता हूं आप लोग को इस टाइम पे किस चीज की जरूरत है। आपके पास समय बहुत कम है, आपको मेहनत बहुत करना है। सो मैंने क्या किया बच्चों, देखो ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। नीट 25 के अंदर
बायोलॉजी में 82 ऐसे एमसीक्यू थे जिसको मैंने लाइव यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा था और पेपर में डायरेक्टली आए थे, चाहे वो रामदेव मिश्रा सर वाला क्वेश्चन ही क्यों ना हो। मुझे कॉन्फिडेंस है कि भैया मेरे कराए हुए सवाल पेपर में आते हैं। बायोलॉजी में इस साल 85 प्लस क्वेश्चंस आएंगे। तो इस बार सिर्फ बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों, गारंटीड फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैप्टर वाइज गारंटीड क्वेश्चंस प्रोवाइड। सर गारंटीड क्यों बोल रहे हो? बिकॉज हर एक चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चंस मिलने वाले? 180 एमसीक्यूज मिलेंगे। 180, 90 से 180 एमसीक्यूज। मैं आपको पहले बता दूं, ये 90 से 180 आपको एमसीक्यूज मिलेंगे पर चैप्टर वाइज। ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे जिसको अगर आप कर ले रहे हो ना, तो ये दावा मेरा है कि 600 प्लस नंबर आपके बहुत इजीली बन जाएंगे। और मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड ही नहीं करवा रहा हूँ, ये सवाल को आपको बच्चों ओएमआर शीट पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और इस ओएमआर की बकायदी स्कैनिंग होगी। सर कहाँ पर ये होगा और ये कहाँ पर हमको मिलने वाला है, वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर का बेटा जी यहाँ पे जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का डेमो पीडीएफ डाल दिया है मेरे टेलीग्राम पे। आप जाके पहले इसको देख लीजिए। आप देखिए तो देखिए, अपने टीचर्स को भी ये दिखाइए, आप अपने भैया दीदी को भी दिखाइए जो एमबीबीएस कर रहे हैं या जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, कि क्या ऐसे सवाल नीट में आते हैं या नहीं आते हैं। आप उनको दिखाइए। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, या अगर आप देखो मियोसिस वन से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, है कि नहीं? ओके, लिप्टोटीन जाइगोटीन वाला जो पार्ट है, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन, ये 180 सवाल है। अब ये सवाल जो है आपको कहां पर मिलेगा बेटा? ये सवाल आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट ट्रैकप्रेप.इन। ये इंडिया की नंबर 1 वेबसाइट है। अगर तुम इनकॉग्निटो मोड पर डालोगे गूगल क्रोम पे और ये सर्च करोगे कि नीट फ्री प्रैक्टिस या नीट क्वेश्चन बैंक कौन बेटर है, ट्रैकप्रेप नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस अवेलेबल है। आप जैसे इस वेबसाइट पे आओगे, आप नीचे आओगे तो एक सेक्शन आपको मिलेगा गारंटीड चैप्टर वाइज पीडीएफ। 10 तारीख तक इसके अंदर सारे चैप्टर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वी आर अपलोडिंग इट। जैसे अगर आप लोग इस पे क्लिक करोगे व्यू ऑल पे, आप लोगों को यहाँ पे एक डाउनलोड ओएमआर शीट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको एक ही ओएमआर शीट का प्रिंट निकालना है, उसके बाद सभी का जेरोक्स निकाल लेना है। और आप लोग यहाँ से, जैसे कि ये जो पेपर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये 10 तारीख को अनलॉक हो जाएगा सुबह 7 बजे। आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, ओएमआर पे फिलअप करना है और यहीं पे अपलोड करेंगे। ये स्कैन करके आपको इंस्टेंट आपका मार्क्स बता देगा। सिर्फ मार्क्स ही नहीं बताएगा, उसके बेसिस पे तुम्हारा नीट 26 में एक्सपेक्टेड रैंक क्या आ सकता है और तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है वो तक बता देगा। आप समझ रहे हैं? कोई प्लेटफॉर्म इतनी एक्यूरेसी से नहीं बताता, ये सिर्फ ट्रैक पर बता पाएगा। ये बता रहा है और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बहुत सारा यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सारा फीचर आपको मिल रहा है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे ये आपको 12 मार्च से 10 मार्च से हम लोग अवेलेबल करा देंगे। 12 मार्च तक आपके पास सारे चैप्टर्स अवेलेबल जाएंगे। रोज सुबह 7 बजे आप लोग यहाँ पे पेपर अपने डाउनलोड करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा बच्चों कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ तो ऑनलाइन मोड भी दे सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि आप ओएमआर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब ये पूरा पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज गारंटीड पीडीएफ है जो आपको प्रोवाइड हो रही है, इसकी फीस साथ में जो हमारी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रही है सिग्मा टेस्ट सीरीज, जो कि हर संडे को और वेडनेसडे को होती है, और पूरे ट्रैक प्रेप प्लेटफॉर्म का एक्सेस। अब ट्रैक प्रेप प्लेटफॉर्म पे आप लोग बच्चों पूरी टेस्ट सीरीज क्रिएट कर सकते हो, कस्टम टेस्ट 4.5 लाख क्वेश्चन बैंक से। अगर आपको और प्रैक्टिस करना आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस सिर्फ 10 मार्च तक, पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में मिल रहा है। आफ्टर 10th मार्च इसकी प्राइस आपके पास 999 हो जाएगी, बिकॉज वीडियो सोल्यूशन हर एक क्वेश्चन का हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं, 4.5 लाख क्वेश्चन का। सर लेना कैसे? तो बहुत सिंपल तरीका है। देखो सबसे आसान तरीका कि तुम पहले जाके ट्रैक प्रेप पे लॉग इन कर लो। ठीक है, उसके बाद है ना तुम सीधा ये बाय डिफॉल्ट 499 का क्यूआर कोड सेट किया हुआ है। ठीक है, ये क्यूआर कोड तुम्हें स्कैन कर लेना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट और जो ईमेल आईडी आपने ट्रैक प्रेप पे जिससे आपने लॉगिन किया था वो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप बस भेज देना। मैं मैनुअली एक्टिवेट करवा दूंगा। ठीक है, मैं मैनुअली एक्टिवेट करा दूंगा। ये दूसरा तरीका क्या है, आप ट्रैकप्रेप.इन पे जाइए प्रॉपर्ली। आप लोग ये सेकंड वाले बॉक्स में आप आएंगे जब टेस्ट वाले में, तो यहाँ पर आपको अपग्रेड टू प्रीमियम दिखेगा। आप यहाँ से भी क्लिक करके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीका आप लोग यूज कर सकते हो बच्चों, और आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट अगर आए आप सीधा इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ट्रैक प्रेप पे अगर मैं आपको दिखा दूं बच्चों, अगर आप इतना रुकी गया तो मैं आपको दिखा दूं, आपके पास जितने भी ये जो ओल्ड टॉपिक जो भी थे वो आप लोग यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस टाइप में अगर आप आते हो
तो अगर आप बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके ऊपर ही अगर आप देखो कितने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। एनाटॉमी पे 550 क्वेश्चंस है, एनिमल किंगडम पे 800 सवाल है, तुम देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस है। ये तो हम लोगों ने 16,000 क्वेश्चन तो ऐसे ही प्रोवाइड कराया है। जब आप लोग यहाँ पे आते हो कस्टम टेस्ट में, आप लोग अपना खुद का टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, अगर आपको स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ पे अगर नीचे आओगे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कस्टम टेस्ट में, आप देख रहे हो नीचे अगर आपको दिख रहा है सिलेक्ट टाइप, आप उस पर क्लिक करके, अगर आपको मैच द कॉलम ही प्रैक्टिस करना है, आप इस पर क्लिक करके आप मैच द कॉलम तक, सिर्फ जैसे कि फिजिक्स में अगर हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स से जितने मैच द कॉलम होंगे वो आपको एक ही साइड, एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो आप लोग अभी एनरोल कर लीजिएगा, 10 मार्च के बाद इसकी प्राइस हाइक हो जाएगी। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।